भारत एक ऐसा मुल्क जहां हजारों सालों की तहजीब, जहां मजहब और हजारों कल्चर एक साथ मिल गए। लेकिन एक सवाल आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है, भारत में इस्लाम तलवार के जरिए आया था या समुंदर पार से आने वाले कुछ ताजिरों के जरिए? कहानी शुरू होती है अरब के उन जहाजों से जो सदियों पहले भारत के किनारों तक पहुंचे थे। वो लोग फौजी नहीं थे, ताजिर थे, जो अपने साथ सिर्फ सामान नहीं बल्कि एक नया मजहब भी लाए थे। लेकिन क्या पूरी कहानी सिर्फ इतनी ही है या तारीम के पन्नों में अभी भी कई राज छुपे हैं? चलिए आज IME स्टोरी टेलर इतिहास के उन्हीं छुपे हुए राजों को जानने की कोशिश करते हैं। भारत एक ऐसा मुल्क जहां हजारों सालों की तहजीब, हजारों मजहब, हजारों कल्चर एक साथ मिल रहे। लेकिन एक सवाल आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है, भारत में इस्लाम कैसे आया? तलवार के जरिए या समुंदर पार से आने वाले कुछ ताजिरों के जरिए? आज से तकरीबन 1300 साल पहले अरब के तपते हुए रेगिस्तान से कुछ लोगों ने सफर शुरू किया था। उनके हाथों में सिर्फ तिजारत का सामान नहीं था, बल्कि एक नया अकीदा, एक नई तहजीब, एक नई तारीख थी। और फिर धीरे धीरे बदलने लगा हिंदुस्तानी जमीन का मंजर। ये कहानी सिर्फ जंग की नहीं, सिर्फ बादशाहों की नहीं, सिर्फ सल्तनतों की भी नहीं। ये कहानी है इंसानों की, अकीदे की, तहजीब की और वक्त की। आज हम लौटेंगे उस माजी में जहां से शुरू हुआ था भारत की मुस्लिम तारीख का पहला बाब, 7वीं सदी का हिंदुस्तान। तब न दिल्ली में कोई सुल्तान था और ना ही मुगल सल्तनत का वजूद। हिंदुस्तान उस वक्त छोटे छोटे कई रियासतों में तकसीम था। उत्तर में राजपूत राजा, दक्षिण में चोल सल्तनत, मगरिब में समुंदरी बंदरगाह और मशरिक में अमीर बस्तियां। लेकिन हिंदुस्तान सिर्फ राजाओं का मुल्क नहीं था, ये तिजारत का मरकज था। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से ताजिर यहां आते थे, क्योंकि हिंदुस्तान के पास वो चीजें थीं जो पूरी दुनिया चाहती थी: मसाले, खुशबू, रेशम, नील और कीमती पत्थर। और इन्हीं तिजारती रास्तों में से एक जाकर मिलता था अरब से। उस दौर में अरब का इलाका रेगिस्तान से घिरा हुआ था, लेकिन अरब लोग बेहतरीन समुंदरी मुसाफिर थे। वो समुंदर को समझते थे, हवाओं को पहचानते थे और जानते थे कि रेगिस्तान और समुंदर पार करके दूर मुल्कों तक कैसे पहुंचना है। और बहुत जल्द उनकी जिंदगी में एक ऐसा वाकया होने वाला था जो पूरी दुनिया की तारीख बदल देगा। 610 ईस्वी, अरब का शहर मक्का। एक शख्स गारे हीरा में इबादत और गौर व फिक्र में मशगूल थे। उनका नाम था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसी रात से इस्लाम की दावत का आगाज होता है। और याद रखिए, इस्लाम सिर्फ 1400 साल पुराना मजहब नहीं माना जाता, बल्कि इस्लामी अकीदे के मुताबिक इस्लाम वही दीन है जो दुनिया की तख्लीक से पहले से अल्लाह के पास मौजूद था। कुछ ही सालों में इस्लाम पूरे अरब में फैलने लगा। और इस्लाम सिर्फ एक मजहब नहीं था, ये एक निजाम था। इंसानों में बराबरी, ज़कात और मदद, इंसाफ और एक अल्लाह पर यकीन। बहुत तेजी से अरब कबीले एक होने लगे और फिर वो दुनिया की तरफ बढ़ने लगे। फारस, मिस्र, शाम, हर जगह इस्लाम का असर बढ़ने लगा। लेकिन हैरानी की बात यह है, हिंदुस्तान के साथ मुसलमानों का पहला ताल्लुक जंग से नहीं हुआ, बल्कि तिजारत से हुआ। अरब समुंदर की लहरों को चीरकर दूर रेगिस्तान से कुछ जहाज हिंदुस्तान के मगरबी साहिल पर आकर रुकते थे, खासकर मालाबार कोस्ट पर, आज का केरल। ये जगह मसालों की जन्नत मानी जाती थी। काली मिर्च, दारचीनी, इलायची, जिनके लिए यूरोप तक दीवाना था। अरब ताजिर लगातार यहां आते थे। वो मकामी लोगों से मिलते, तिजारत करते और कई लोग यहीं बसना शुरू हो गए। धीरे धीरे हिंदुस्तान की जमीन पर पहली मुस्लिम कम्युनिटी वजूद में आई। कुछ मौर्रिखीन के मुताबिक हिंदुस्तान की पहली मस्जिद भी इसी दौर में बनाई गई। लेकिन तब भी किसी ने नहीं सोचा था कि ये छोटे छोटे तिजारती रिश्ते एक दिन इतनी बड़ी सियासी ताकत में बदल जाएंगे। क्योंकि कुछ ही दशकों बाद तारीख एक खौफनाक मोड़ लेने वाली थी। 711 ईस्वी, सिंध का इलाका, जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है। उस वक्त अरब सल्तनत तेजी से फैल रही थी। उमैयद खिलाफत दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनतों में शुमार होती थी।
और तभी तारीख में दाखिल होते हैं एक नौजवान सिपह सालार मोहम्मद बिन कासिम। उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी। कहा जाता है कि अरब जहाजों पर हमले और कुछ सियासी वाकयात के बाद सिंध पर हमले का फैसला लिया गया। फिर अरब लश्कर सिंध की तरफ बढ़ने लगा। नौजवान मोहम्मद बिन कासिम रेगिस्तान पार करके हिंदुस्तानी जमीन के दरवाजे तक पहुंच गया। एक के बाद एक जंग शुरू हुई। देबल, नेरुन, सहवान। धीरे धीरे सिंध का बड़ा हिस्सा अरब हुकूमत के नीचे आने लगा और इसी वाकये को कई मौर्रिखीन हिंदुस्तान में पहली मुस्लिम सियासी मौजूदगी मानते हैं। लेकिन यहां एक बहुत अहम बात समझना जरूरी है। इस्लाम सिर्फ जंगों से नहीं फैला, क्योंकि जंग मुल्क जीत सकती है लेकिन दिल नहीं जीत सकती, और दिल जीते थे कुछ और लोगों ने। हिंदुस्तान की तारीख में सूफियों का किरदार बहुत बड़ा था। वो न बादशाह थे न सिपह सालार। उनके हाथ में तलवार नहीं थी, सिर्फ रूहानियत थी, मोहब्बत थी और इंसानियत थी। सूफी बुजुर्ग गांव-गांव जाते, लोगों के साथ बैठते, उनकी जुबान में बात करते, गरीबों की मदद करते और धीरे धीरे आम लोगों के दिलों में जगह बना लेते। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, ऐसे कई सूफी बुजुर्गों ने हिंदुस्तानी मुआशरे पर गहरा असर डाला। उनकी दरगाहों पर सिर्फ मुसलमान नहीं, दूसरे मजहब के लोग भी आते थे, क्योंकि वो मजहब से पहले इंसानियत को अहमियत देते थे। और यहीं से हिंदुस्तान में इस्लाम का एक अलग रंग उभरना शुरू हुआ। एक मकामी, एक तहजीबी, एक मिला जुला रंग। वक्त के साथ साथ उत्तर हिंदुस्तान में नए मुस्लिम हुक्मरान उभरने लगे। तुर्की और अफगान हुक्मरान हिंदुस्तानी जमीन में दाखिल होने लगे। और फिर आता है एक अहम साल, 1206 ईस्वी, दिल्ली सल्तनत का आगाज। और यहीं से हिंदुस्तान की तारीख में शुरू होता है एक नया दौर। दिल्ली ताकत का मरकज बन गई। एक के बाद एक सुल्तान हुकूमत करने लगे। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, हर एक ने हिंदुस्तान की तारीख पर गहरा असर छोड़ा। कोई जंगों के लिए मशहूर हुआ, कोई इंतजाम के लिए, कोई इस्लाहात के लिए। इसी दौर में हिंदुस्तान में नए तामीराती शाहकार उभरने लगे। मस्जिदें, किले, मीनारें। फारसी जुबान का असर बढ़ने लगा और धीरे धीरे हिंदुस्तानी कल्चर और मुस्लिम कल्चर का मिलाप शुरू हुआ। लेकिन तारीख कभी रुकती नहीं, क्योंकि दूर सेंट्रल एशिया में एक नई ताकत पैदा हो रही थी, जो एक दिन हिंदुस्तान की तकदीर बदल देगी। 1526 पानीपत की जंग। एक तरफ दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी और दूसरी तरफ सेंट्रल एशिया से आने वाला एक हुक्मरान बाबर। बाबर की फौज तादाद में कम थी, लेकिन उसके पास वो चीज थी जो हिंदुस्तानी मैदान जंग में बहुत कम देखी गई थी: तोपें, बारूद और जदीद जंग की हिकमत अमली। पानीपत की उस जंग में तारीख बदल गई। बाबर जीत गया और पैदा हुई मुगल सल्तनत, जो अगले कई सौ सालों तक हिंदुस्तान पर हुकूमत करेगी। मुगलों में सबसे मशहूर हुक्मरानों में से एक थे अकबर। वो सिर्फ एक जंगजू नहीं थे, बल्कि एक जबरदस्त हुक्मरान भी थे। अकबर समझ गया था कि हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क को सिर्फ ताकत से नहीं चलाया जा सकता, इसलिए उसने एक अलग रास्ता चुना। वो मुख्तलिफ मजहब के उलेमा और पंडितों से गुफ्तगू करता, राजपूतों के साथ रिश्ते बनाता और हुकूमत में हिंदुओं को भी अहम जिम्मेदारियां देता। उसके दौर में मुगल सल्तनत और भी मजबूत हुई। इसी दौर में फनून, अदब, तहजीब और तामीर का जबरदस्त उरूज हुआ। और जब भी मुगल तारीख का जिक्र होता है, एक नाम जरूर सामने आता है: ताजमहल। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में इसे बनवाया था। आज भी ये दुनिया की सबसे मशहूर इमारतों में शुमार होता है। सफेद संगे मरमर की वो खूबसूरती सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक दौर की निशानी है, एक सल्तनत की ताकत, दौलत और फन तामीर का अक्स। लेकिन हर सल्तनत की तरह मुगल सल्तनत भी धीरे धीरे कमजोर होने लगी। सदियों तक हिंदुस्तान बदलता रहा। जुबान बदली, तहजीब बदली, खाने बदले, मौसीकी बदली, और इस लंबी तारीख ने पैदा की एक नई मिक्स्ड कल्चर। आज भी हिंदुस्तानी जिंदगी के कई हिस्सों में उसका असर नजर आता है। उर्दू जुबान, मुगलई खाने, तामीर, सूफी म्यूजिक, हर चीज में वो तारीख बसी हुई है। हिंदुस्तान में मुसलमानों की तारीख सिर्फ जंग की कहानी नहीं, ये तिजारत की कहानी है।
یہ سفر کی کہانی ہے، یہ روحانیت کی کہانی ہے، یہ تہذیبوں کے ملن کی کہانی ہے۔ 1300 سال کی اس تاریخ میں کئی جنگ ہوئی، کئی سلطنتیں بنی، کئی سلطنتیں ختم ہوئی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ لوگ ایک دوسرے کی تہذیب کا حصہ بن گئے، اور اسی لیے ہندوستان کی تاریخ اتنی گہری، اتنی پیچیدہ اور اتنی دلچسپ ہے۔ تاریخ کبھی صرف ماضی نہیں ہوتی، تاریخ آج بھی ہمارے اندر زندہ ہوتی ہے۔ اگر آپ ایسی کہانیاں اور ڈاکیومنٹریز دیکھنا چاہتے ہیں تو IME اسٹوری ٹیلر چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ تاریخ کے سب سے حیرت انگیز راز ابھی